वो दौर याद आ जाएगा जब हजरत बिलाल हबशी सुभान अल्लाह खाने काबा से आजान दिया करते थे, हरम शरीफ से आजान देते थे, उधर मस्जिद नबवी से आजान देते थे, सफर और हजर में आजान देते थे। आजान देना उन्हीं की बड़ी प्यारी सुन्नत है। आपने भी फरमाइश की थी, वो अशार में सुना देता हूँ। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हय, पढ़ते रहिए मेरे साथ माशाल्लाह, मजमा सब बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पढ़िए सारे लोग, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अर्शे बरी पे रब ने बोला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। दी हजरत बिलाल ने, पढ़िए, दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हय्या अला सला। इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। इस्लाम के अलम को पढ़ें, आप भी मेरे साथ पढ़ें। इस्लाम के अलम मतलब झंडा, इस्लाम के अलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने, क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हय्या अला सलाती। बारात आपकी गई सुभान अल्लाह, दूल्हा भी नमाजी, बाराती भी नमाजी। इंशाअल्लाह अल्लाह खुश रखे, सब पढ़ोगे ना। दूल्हा भी नमाजी, दूल्हा तो पढ़ेगा ही माशाअल्लाह, दूल्हा तो पढ़ेगा। देखो अमामा भी है सुबह, इरादा पुख्ता है इंशाअल्लाह। अब मेरी एक बात और सुनते चलो तेजी के साथ, मैं आपको बताऊं और तवज्जो के साथ सुनो इस बात को। वहां जाने के बाद खाने के हवाले से, वहां पर जब तक भी रहना उस हवाले से, हर तरीके से तहजीब व तमद्दुन का सबूत देना है। अच्छा, एक बात मौलाना निजामुद्दीन साहब ने बड़ी अच्छी कही, मुझे, मैं सोच भी रहा था उस बात को दोहराऊंगा। किसी के घर पे भी खाना हो, दावत है, तो एक तो दस्तरखान का एहतमाम होना जरूरी है। पॉलिथीन के दस्तरखान आ रहे हैं, अब बारीक वाली पिन्नी होती है, उसको बिछा लो, साफ रखो। कोई चावल का दाना गिर गया, रोटी का दाना गिर गया, रिस्क है वो, उसको उठा करके खा लो, हमारे नबी की सुन्नत है। ये नहीं कि टेबल पे खाना चल रहा है और इधर अपना जब तुम नहीं फेंक सकते तो वो भी तो अपना ही भाई है यार। रिस्क की बेहुरमती मत करो। रिज्क के बारे में ये बात कही जाती है कि जो इसकी बेहुरमती करता है, रिस्क अगर रूठ जाता है तो फिर बहुत परेशानी आती है। उसकी कदर करो। अल्लाह ने अगर दिया है, तुम्हें सुकून से मिल रहा है। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो बेचारे एक एक रोटी के लिए पूरे पूरे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, और आपने 150 रुपए का खाना यूं ही खराब कर दिया। अपने वहां बारात में देखते नहीं, बाद में कितना खाना जाया हो जाता है।
उसको उठा करके खा लो। अच्छा ये भी है कि रिस्क में न जाने कहां किस हिस्से में शिफा छुपी हुई हो, अब वो तुम फेंक दोगे तो जाहिर सी बात है शिफा मुतासिर होगी आपकी। इस एतबार से भी मैंने आपसे कहा इस पे ध्यान देना है, खाना भी है और वो भी सुन्नत के एतबार से। जोर से बोलें किस एतबार से, मुझे आवाज आए किस एतबार से, सुन्नत के एतबार से खाना है। और एक बात और कहूं तेजी के साथ में आप लोगों से कि नमाज सिर्फ बारात के साथ ही नहीं पढ़ना है, रोजाना पढ़ना है। ये नहीं कि जनाबे वाला बारात जिस दिन गई उस दिन दूल्हा ने भी पढ़ी, घर वालों ने सबने पढ़ी, बाद में न दुल्हन पढ़ती है न घर वाले पढ़ते हैं। मैं औरतों बेटियों बहनों से भी कहूंगा कि तुम्हारे माँ बाप ने जहेज में बतौर तोहफा तुम्हें कुरान भी दिया है, मतलब मग़फ़िरत का सामान दिया, तो उस कुरान को जुज़दान में सजा करके ऐसे मत रख दो कि फिर रमजान में हाथ लगाओ, बल्कि रोजाना कुरान पढ़ा करो। पहले फजर की नमाज पढ़ा करो, फिर कुरान पढ़ा करो। नाश्ता बाद में बनाया करो, कुरान पहले पढ़ा करो। रोजाना कुरान जिस घर में पढ़ा जाएगा उस घर में बरकतों का नुज़ूल होगा, रहमतों का नुज़ूल होगा, परेशानियों का डेरा खत्म हो जाएगा, रहमतों का सवेरा शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि कुरान रोजाना पढ़ा करो। बोलो इंशाअल्लाह। हमारे वहां कुरान पता कब उठता, बाज घर में, सब घरों में नहीं खाली साहब, बाज घरों में कुरान तब उठाया जाता है जब घर में हो जाता है झगड़ा, निपटाने के लिए आए फूफा खालू मामू रिश्तेदार, तो अब नौबत आई, अब कहा जा रहा है जो सच्चा है वो उठाए कुरान। कुरान कसम के लिए नहीं है मेरे यार, घर में पढ़ो कुरान ताकि कसम उठाने का नंबर ही नहीं आए। रोजाना कुरान पढ़ो। और ऐ मेरी बहनों बेटियों, जब दुल्हन बन के कहीं पे जाओ या बस्ती के बस्ती में तुम्हारा निकाह हो तो तुम्हारे ससुराल वाले भी मिसाल दें बैठक पर बैठ के, ये बहू जो हमारे घर में आई है अगरचे जहेज का सामान कम लाई है मगर सीने से लगा के कुरान लाई है। अल्लाह अकबर। कितनी बहनें हैं, कितनी समाज की बेटियां हैं जिन्होंने कारी साहब अपने सब्र के बलबूते पे, अपने अखलाक के बलबूते पे, अपने किरदार के बलबूते पे, अपने हुस्ने तदब्बुर के बलबूते पे टूटते हुए घरों को बचाया है, डूबती हुई कश्ती को तैराया है, अपने लड़ते हुए घर को मोहब्बतों का आशियाना बना करके दिखाया है। कितनी बहनें हैं जिन्होंने अपने बाप की इज्जत को भर के दिखाया है। अल्लाह अकबर। ए बहनों, अपनी ससुराल में जाके कुरान पढ़ो। वहां पे कोई शिकवा शिकायत हो तो घर पे आके माँ बाप को ना बताओ, बल्कि जहां तक हो सके हैंडल करने की कोशिश करो, निभाने की कोशिश करो। और अगर बताने के अलावा कोई रास्ता न हो तो फिर किसी को हकम बना लो। कोशिश ये करो कि तुम्हारा घर बन जाए। और साथ ही साथ मैं दूल्हे की माँ से भी कहूंगा और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबसे कहूंगा कि तुम्हारे घर में जो दुल्हन आती है उसको पराया न समझो। अब वो तुम्हारे घर की मिंबर बन चुकी है, वो तुम्हारे घर का एक फर्द बन चुका है। अल्लाह अकबर। उस पे ज्यादती न करो, उसको जहेज के ताने, उसको किसी और बात के ताने न दो। कोई शिकवा शिकायत है बराहे रास्त मोहब्बत से मुस्बत अंदाज में कर दो। किसी और को पार्टी न बनाओ। अपने घर की लड़ाई बैठकों तक मत ले जाओ, चौराहों तक मत ले जाओ। जो लड़ाइयां घर से बाहर निकल जाती हैं फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होता है, उसका अंजाम फिर बहुत कम होता है जो अच्छा हो जाए, वरना उसका अंजाम कोर्ट कचहरी और जेल के रास्तों से गुजरता हुआ बहुत दूर तक चला जाता है। उस आने वाली दुल्हन को सास ससुर को चाहिए कि वो उसको अपनी बेटी का दर्जा दें। भाई बेटी का दर्जा दो उसे। जब तुम बेटी की तरह सम्मान दोगे, प्यार दोगे, उससे कोई गलती हो गई, लफ्जिश हो गई तो उसे माफ कर दो, तंबीह कर दो, मगर माफ कर दो। तो उसको ये लगेगा कि मेरे शौहर के जो माँ बाप हैं इनसे मुझे वही प्यार मिल रहा है, वही शफ़क़तों का दरिया बहाया है, वही मोहब्बतों का सागर है इनके दिलों में जो मेरे लिए मेरे माँ बाप के दिल में था। फिर वो तुम्हें सास ससुर की निगाह से नहीं देखेगी, माँ बाप की निगाह से देखेगी। जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह। सास ससुर को चाहिए कि वो बेटी की निगाह से देखें
और बेटी को चाहिए कि वो अपने सास ससुर को माँ बाप की निगाह से देखे। अब मुझे बताओ किसी का घर बिगड़ेगा क्या? है? मोहब्बत, प्यार, बुर्दबारी, दूरंदेशी से काम लिया जाए तो कोई घर नहीं बिगड़ सकता। हाँ, इल्ला ये कि कोई रास्ता ना हो तो उसके भी बहुत सारे सही मुस्बत तरीके हैं। बहरहाल मैंने आपका काफी वक्त लिया। कोई बात अगर सहवन या कज़न ज़बान से गलत सरजद हो गई हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ लीजिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। चूंकि मुझे बताया गया मेरे बाद भी प्रोग्राम चलना है, इसी एतबार से मेरा अपना मामला ये रहता है कि अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। इंशाअल्लाह चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह। वो तो मुझे पता, बोलने के लिए क्या, वो तो ये चाहेंगे पूरी रात भी तकरीर करता रहूं तब भी नहीं हटेंगे, मुझे अंदाजा है। मगर देखो बारात है कल को, इस बात का ख्याल करो, वो मेहमान भी हैं, ये सबका ख्याल करो। मुझे सबकी मैं चेहरे भी देख रहा हूँ माशाल्लाह हशाश बशाश हैं, मगर मैं ये नहीं चाहता चूंकि वक्त हो गया काफी, ऐसा ना हो कि मेरी तकरीर की वजह से टाइम और ज्यादा हो जाए और सुबह किसी की नमाज फजर कज़ा हो जाए। नहीं नहीं, वो मैं मान रहा हूँ आपकी बात। चलिए, मैं, आप बुजुर्ग हैं हमारे, आप तो हमारे जवान हैं, आपकी बात को रद्द कर सकता था, मगर हमारे बुजुर्ग हैं, दादा की उम्र के हैं, इनकी बात मैं नहीं टाल सकता। इनके एतबार से, जी जी, इनके एतबार से मैं पढ़ देता हूँ। हमारे अजीजम इमामुद्दीन ने कहा कि मेरे वालिद मरहूम के हवाले से कोई गम के अशार, जो मौत के अशार होते हैं, उनको भी पढ़ दीजिए। तो वो अशार भी मैं सुना देता हूँ आपको, और वो अशार क्या मशहूर अशार हैं, वही सुना देता हूँ, बल्कि उसी की फरमाइश की है। इन्होंने सुने होंगे, वो मैंने पढ़े हैं, बहुत जगह पढ़े हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, फिर मैं सुना देता हूँ। पढ़ लीजिए सारे लोग सब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इमाम साहब, इनके वाली साहब का जनाजा जब उठा, किसी का भी जनाजा जब उठे, एक दिन हमारा आपका भी जनाजा उठा। मौत और जिंदगी में बहुत लंबा फासला नहीं है, एक सांस का फासला है। सांस टूट गई, खत्म। चल रही है सांस तो इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन ये है कि जो दुनिया में आया है उसे दुनिया से, मुझे आवाज आया, उसे दुनिया से दौलत के बलबूते पर, ताकत के बलबूते पर मौत को टाला। बोलिए ना यार, मौत को टाला, वरना ताकतवर लोग ही रह जाते दुनिया में। मेरे खुदा का निजाम देखो कैसा मुस्तहकम, मजबूत, अटल कानून है खुदा का। ताकतवर है तो होगा, मगर कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आएगी तो आएगी, टलेगी। फिरौन ने सोचा होगा मेरा भी काम तमाम हो जाएगा। अरे सोचा होगा। आज भी जो फिरौन बने घूम रहे हैं, वो यही सोचते हैं दुनिया हमारी, हमारे अब्बा की। अब जब तेरे अब्बा न रहे तो दुनिया में तू क्या रहेगा? बोलो ना यार, गौर से जरा। और जब वहां पहुंचता है ना और आते हैं अजाब के फरिश्ते, तब एहसास होता है हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती। खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खालिस तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र में जाकर जमींदारी नहीं चलती। वहां जाके एहसास हो। मौत, जोर से बोलिए, मौत आना है, आवाज आए मौत। एक दिन हमें आपको सबको जैसे हमारे अजीजम इमामुद्दीन के वालिद मरहूम, उनका जनाजा, ये उस मंजर को सामने रखें। और हमारे आपके जो भी अजीज गए हैं, किसी का बाप, किसी की माँ, ये मैं अशार सुना देता हूँ, फरमाइश की हमारे मौलाना इलियास साहब ने, इमामुद्दीन ने। जब जनाजा उठ रहा होता है, उस वक्त की कैफियत है, सब रो रहे होते हैं, गम है, लौट के नहीं आएगा जाने वाला, चला गया तो चला गया।
हश्र में फिर मिलेंगे। मैं आपकी फरमाइश पे पढ़ रहा हूं तो आप भी मेरे साथ पढ़ते रहिए। हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। बस यही है मकाम आखिरी आखिरी, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले। आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्म ढलने को है दम निकलने को है, शम्म ढलने को है दम निकलने को है। अब है क़िस्सा तमाम आखिरी आखिरी, हश्र में इस तरह नहीं, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। मुझको नहला के पहना दिया है कफन, मुझको नहला के पहना दिया है कफन। रो चुके मिलके माँ बाप भाई बहने साथियों, मौत भी आज हैरत में है। बस यही है निजाम आखिरी आखिरी, पढ़िए। हश्र में दुनिया का यही निजाम है, दुनिया में यही दस्तूर चला रहा है कि जो भी आया है उसे दुनिया से जाना जरूर है, एक दिन उसका दम निकलना जरूर है। वो ताकतवर हो कमजोर हो, मालदार हो गरीब हो, बादशाह हो या रियाया, कोई भी हो, कहीं का भी हो, किसी भी शहर का हो, दुनिया में अगर आया है तो वो जाएगा जरूर। मौत से तो यार शेर भी नहीं बच पाता, चीता नहीं बच पाता, बड़े बड़े जानवरों की मौत के वीडियो देखो, दिल दहल जाते हैं। जब दम निकलता है तो देखो ऐसे खींची जाती है रूह, जैसे कपड़ा तुमने डाल दिया कांटों के दरख्त पे, अब उस कपड़े को तुम खींचोगे तो रीशे रीशे बिखर जाएंगे। मेरे साथियों, अल्लाह हमें आपको सबको सकराते मौत से महफूज रखे, मौत की तकलीफों से बचाए। मरना तो सबको है मगर उसकी तकलीफों से अल्लाह पाक हमें आपको बचाए। आमीन बोलो, जरा जोर से बोलो आमीन, और जोर से बोलिए आमीन। खुशबू में कफन को पसा आने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठाओ जनाजा मेरा। जन्नत में खूब आला मकाम अता फरमाए, उनको उनकी कब्र को अल्लाह ताला अपने फजल व करम से बुक़्क़े नूर बनाए। आमीन बोलो भाई, न जाने किसकी आमीन मेरा रब कबूल फरमा ले और बेड़ा पार हो जाए। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए। खुशबू यही लेके जाता है कफन। और क्या लेके जाता है? कफन के कितने कपड़े? 3, मर्द है तो, औरत के 5। देखो औरत का पर्दा अब भी है, यानी कपड़े का ज्यादा होना इस बात की निशानी है कि औरत मर्द के मुकाबले में पर्दे के हवाले से ज्यादा मकाम रखती है।
खुशबू में कफन को पसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे। दोस्तों अब उठा हो जनाजा मेरा, दोस्तों अब उठा हो जनाजा मेरा। हो चुका इंतजाम आखिरी आखिरी, पढ़े हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। और कारी साहब दुनिया कितनी बेमुरव्वत है, कौन किसे याद है? दादा परदादा के नाम याद नहीं आजकल के जवानों को। दादा का तो होगा, परदादा का नहीं है, लेकिन नाम जो जिंदा रहता है ना वो इल्म से रहता है। हाँ, अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी सलीमुल्लाह फाजिल, आज तक नाम याद है सबको, इल्म से। इसलिए बच्चों को पढ़ाओ, ये मैं हर तकरीर में कहता हूँ, बच्चों को आवाज आए, बच्चों को ये जहन बना। कैसी आखिरी शेर, कैसी दुनिया है मुर्शिद गजब रे गजब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब। जिस बहाने मुझे याद आ जाए तो, जिस बहाने मुझे याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी हश्र में।